हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन पे की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके लिए, और इसके अलावा हमें जो भी इंट्यूशन मिलेगी हम वो भी देखेंगे। तो सब कुछ डिटेल में होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। अगर आपने पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिस पे नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। डिवाइन यूनियन, यस। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक साइकिल के कंप्लीशन का टाइम था। ये डिवाइन यूनियन का टाइम है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा है कोई किसी से भाई। एंग्री, कौन गुस्सा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, ओके ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। 444, यस। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ये शाम की रीडिंग में भी आया था और अभी भी आया है। तो अगर शाम की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, हो सकता है कोई खास मैसेज आपके लिए वहाँ भी हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, यस। ट्रू लव है, डिवाइन यूनियन है, ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, बट यहाँ पे एंगर एंड ईगो इश्यूज़ हैं। तो आपके लिए मैं पहले ही एक वार्निंग साइन दे देती हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, तो एंगर और ईगो जो होता है ये डिवाइन का लक्षण नहीं है। ठीक है, डिवाइन का लक्षण होता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, किसी भी इंसान के साथ बेहद प्यार, क्योंकि जहाँ पे ईगो होता है, गुस्सा होता है, वहाँ प्यार कभी नहीं रह सकता, टिक ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत ही कोमल नाजुक सी चीज़ है और गुस्सा आग है। तो कभी आग और एक कोई नाजुक फूल कभी साथ नहीं रह सकते, तो वो झुलस ही जाएगा ना। तो इस वजह से तो अगर आपके अंदर एंग्री है, अगर एंगर इश्यूज़ है, ईगो है, तो आपको उससे पार पाना है, मतलब उससे छुटकारा पाना है, उससे दूर होना है आपको। बिकॉज अदरवाइज़ ये आपका डिवाइन यूनियन का टाइम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप लोगों की यूनियन का समय है। ये यूनियन हो सकता है आप लोगों का, लेकिन अगर ये इश्यूज़ आपके अंदर रहेंगे तो ये यूनियन आपकी फर्दर डिले हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 444 भी है। 444 नंबर जो है ये एक तरीके की चीज़ों को रुकावट दिखाता है। राहु का नंबर है, 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। राहु डिले है। देखो, जहाँ पे कभी भी डिवाइन वर्क करते हैं तो वहाँ पे डेविल आ ही जाते हैं। जहाँ ज़िंदगी में अगर कहीं पॉजिटिविटी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़रूर होती है। तो यहाँ पे एक तरफ जहाँ डिवाइन यूनियन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्रू लव है आप लोगों का, तो दूसरी तरफ यहाँ पे राहु का अटैक भी आप लोगों के ऊपर है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं। सेकंड चीज़ हो सकता है इस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें बहुत सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत जो एफर्ट आपको करना चाहिए ना वो नहीं कर रहे हैं। हमें किस तरीके से इस चीज़ को बोलना चाहिए। 444 नंबर दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका एक होता है ना रूटीन फॉलो करना, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। जो आपको काम करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हो आप। ठीक है, हो सकता है आप चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हो, बट जो एक्शन आपको लेना चाहिए नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप बहुत हर चीज़ को लेजी और लेथार्जी वे में ले रहे हो।
कल पे टाल रहे हो सकता है चीज़ों को। तो एक सिस्टमेटिक आप लोगों का जो रूटीन है वो गड़बड़ है आप लोगों का। एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी भी नहीं आया समझ में, अब जब आ जाएगा तो मैं तब बोल दूँगी, ठीक है। चलो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज मैंने नेल पेंट ट्राई किया था इस तरीके से करने का, नेल आर्ट, बट ये थोड़ा सा गीला था और मुझे तब तक रीडिंग करनी थी, तो ये उस चक्कर में ख़राब हो गया। कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स, शाम की एनर्जी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ पे सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं, ठीक है। एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। आपके पर्सन को फिक्स है, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन का टाइम है, तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोल जर्नी में है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है अगर आप, तो यहाँ पे ये वापस से आप लोगों की यूनियन का समय है, तो फिर से आप लोगों की एनर्जी में शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक्शन लिया जा रहा है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। लेकिन गुस्सा गुस्सा मुझे लगता है, या आपके पर्सन गुस्सा हो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आप दोनों गुस्सा नहीं हो। जो भी यहाँ पे इश्यूज़ आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, वो आई थिंक गुस्सा है, आप दोनों गुस्सा नहीं हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। जोडिक साइन की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे बहुत कम है, और शाम की रीडिंग में भी सरप्राइजिंगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं था, मिसिंग था, कम था, मतलब उनकी एनर्जी, बिकॉज वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था तो इस वजह से सारे आ गए थे, बट एक्टिवली वहाँ पे कम था। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ये जोडिक साइन बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी फाइट बैक वाली है। अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हो तो आपसे भी लड़ने को तैयार हैं। जो उनको बोलेगा, मुसीबतों से जो भी ऑब्स्टिकल्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, उनसे वो लड़ने को तैयार बैठे हैं। तो एंगर इशू हो सकता है थोड़े से, ये चीज़ है, मतलब तैयार हैं ये। एंग्री मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहीं पे एंग्री, बिकॉज ये इमोशनल नज़र आ रही है इनके दिल में। किंग ऑफ कप्स यानी प्यार है इनके दिल में, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी काफ़ी सारे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इनको ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कोई लविंग पर्सन कुछ है, कोई एक तरफ एक ये दो एनर्जी यहाँ पे दिखाती हैं कि चाहे यहाँ पे कोई सिचुएशन है जहाँ पे जगल कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये किसी को खो देंगे, ठीक है। कहीं कुछ जो है ये लड़ाई झगड़े भी जो हो रहे हैं ना, ये इनके कोई खास ही हैं, अपने ही हैं, कोई दूर गैर नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जो भी बाधाएं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी अपने को इन्होंने खो दिया है या खो देंगे, ठीक है। ये एनर्जी इनकी आ रही है, या तो इन्होंने ऑलरेडी खो दिया है या खो देंगे। एक तरफ इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने प्यार भी खो दिया। अब किसका प्यार खो दिया है ये अभी हम आगे देखेंगे, तब देखेंगे, क्योंकि अभी हम इनका ओवरऑल देख रहे हैं, जनरल देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी इनकी दिखाई देती है कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर हो सकती हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने हाइड कर रहे हैं। इमोशनल हैं, लेकिन उन इमोशंस को अपने शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर के बैठे हुए हैं। मे भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, या अब उस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अब हम मेजर अरकाना भी निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें 2 कार्ड दीजिए मेजर अरकाना से। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैंने अभी क्या बोला था, शाम की एनर्जी सेम डिट्टो है। द फूल आया था वहाँ पे और द व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, मैंने आपके सामने सफल किया है, ठीक है। यहाँ पे दो अभी सभी साइन हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। द फूल केयरलेस मेनिया वाली एनर्जी है, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन, ठीक है। या दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं कि ख्याली पुलाव बनाना। कई बार क्या होता है चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, बट कभी
जो चीज़ें हमारे लिए होता है कि नहीं नहीं हो सकता, तो हम ख्याल ही पुलाव पुलाव बनाते रहते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। द मून यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू स्पेशली यहाँ पे हो सकता है। मूड स्विंग्स हो गए हैं, ठीक है। कुछ हिडन एनिमीज़ हैं इनकी ज़िंदगी में, कुछ इनके छुपे हुए शत्रु हैं इनकी ज़िंदगी में, दुश्मन हैं इनकी ज़िंदगी में, या इनको ऐसा लग रहा है कि हैं, ठीक है। इन्हें खतरा लग रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि भय लग रहा है, बेसिकली अंदर से कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है, ठीक है। इनके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, हो सकता है इनको फैमिली के अगेंस्ट जाकर के कोई रिलेशनशिप लेना है या कुछ भी चीज़ें करनी है जिनके लिए भी ये इमोशनल है, वहाँ पे इनकी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, या इन्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कोई ना कोई इनका खास छूट जाएगा जिसके बगैर शायद ये नहीं जी सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर क्या होगा, कैसे होगा, अरे मैं जी कैसे पाऊँगा, या मैं कैसे जी पाऊँगी, या जो भी है इनको खतरा लग रहा है, इनको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, या हमें कहीं कुछ कर ना दिया जाए, कुछ हो ना जाए। इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, बट ये फाइट बैक करने के मूड में दिखाई देते हैं। इस तरीके से जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन भी इनके माइंड में आती है, मूड स्विंग से कभी थोड़ा सा ये। और ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से हो रहा है। डिवाइन यूनियन का टाइम है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के जो भी हमारे उसमें हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन है, इनकी एनर्जी में एक पर्टिकुलर शिफ्ट आएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगी यहाँ पे। उन लोगों की डिवाइन यूनियन हो जाएगी जिन लोगों के अंदर डिवाइन वाले गुण होंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर ईगो इश्यूज़ नहीं है, आपके अंदर एंगर इश्यूज़ नहीं है, आपके अंदर किसी भी तरीके का धोखा देना, चीटिंग, धोखा, बेईमानी, चोरी, फ्लर्ट, लस्ट, इस तरीके की एनर्जीज नहीं है आपके अंदर, और लोगों के लिए डर नहीं है, एक अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन है। आप जहाँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों की यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ तो एक मौका डिवाइन की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है अपनी यूनियन करने का, लेकिन अपने रिलेशनशिप को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जर्नी होती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, वैसे भी किसी भी तरीके के ट्रू लव में कुछ चीज़ें कंडीशन मैटर नहीं करती हैं कि किसी का पैसा कितना मिल रहा है, हमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। ट्रू लव मतलब ट्रू इमोशंस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती, लोग क्या कहेंगे, स्टेटस ऐसा है, शक्ल कैसी है, या लुक कैसा है, या डिवोर्सी है, विडोअर है, या मतलब पैसा हमें मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, नहीं मिल रही है, बच्चे हैं क्या, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी एक सेट क्राइटेरिया होता है ना समाज का, वो चीज़ें नहीं मैटर करती हैं जहाँ पे ट्रू लव होता है। हाँ, बस कुछ नहीं होता, बस हमें ये पता होता है कि हम इसके बगैर नहीं जी सकते, बाकी हमें चाहे सब कुछ मिल जाए, बट ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ से हम कभी खुश नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। वहाँ होता है ट्रू लव, ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं, अरे हमारे घर इसका ये, हमें यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, ये सब कुछ करना है, सारी दुनियादारी आपको समझ आती है, प्यार कहीं लास्ट में समझ आता है, तो इट मीन्स ये ट्रू लव नहीं है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी दो, और जो डिवाइन यूनियन यहाँ पे, उसको तो अभी साइड में करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर हम बात करें तो ये जर्नी होती है एक सोल पर्पज के लिए होती है। यहाँ ये नॉर्मल जर्नी है ही नहीं लोगों के लिए, ठीक है। इस जर्नी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, इस जर्नी को जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ हम इस जर्नी में दोनों, तब तक इस जर्नी में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये बहुत टफ जर्नी होती है, ईजी नहीं होती। यहाँ एक की एनर्जी पॉजिटिव होती है, दूसरे की निगेटिव, दूसरे की निगेटिव पहले वाले की फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और एक दूसरे के साथ, जैसे अब एक किसी इंसान के अंदर एंगर हो सकता है, एक के अंदर ईगो हो सकता है, थोड़ी देर बाद उसका सेम बिहेवियर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक दूसरे, एक ही सोल का हिस्सा हो, एक ही सोल है जो दो अलग अलग शरीर में पड़ी है, तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे को मिरर करते हो, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपके पर्सन को फिलहाल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मदर इश्यूज हो सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। गुड लक मिलने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है उनकी ज़िंदगी में। और द फूल की एनर्जी है, अभी कभी केयरलेस हो जाते हैं मेनिया की कंडीशन में, एक्शन केयरफ्री, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर कभी हो सकता है रुक जाते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप का बर्डन हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना ये इतने फेडअप हो चुके हैं कि अब ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं।
थक गए हैं वो इस बर्डन से, और इस बर्डन को अब उतार के साइड में रखना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, कोई है जो इनके मन में पूरी तरीके से, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये किसी तरीके का ट्रांसफ़र मोमेंट, कहीं जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या ट्रांसफ़र हुआ है, किसी तरीके की कोई एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र मोमेंट वाली ज़रूर दिखाई देती है। कुछ है जो इन्होंने बहुत मन में बसा के रखा हुआ है, बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं, हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी दिखाई नहीं देती। तो मुझे यहाँ पे इमोशनली थोड़ा ज़्यादा लगता है कि बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिल और दिमाग के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जिसे ये दिखा नहीं रहे, निकाल नहीं रहे अपने अंदर, ठीक है। सीक्रेटिव हो रहे हैं, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, मतलब इमोशंस हैं बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ये चीज़ इनकी एनर्जी इस तरीके की आ रही है। और बहुत कुछ है जो इन्होंने अच्छा या बुरा जो भी हो सकता है, इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है, जिसे ये नहीं जाने दे। ये कोई पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिसे ये नहीं जाने देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, ठीक है, कोई मोमेंट हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा इनके दिल में है, दिमाग में है, कब्जा करके रखा हुआ है जिसे, या फिर ये किसी को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जिस पे ये चाहते हैं कि इनकी पूरी अथॉरिटी हो, ये उसे छोड़ना नहीं चाहते, जाने नहीं देना चाहते, ये एनर्जी भी है। पैसे के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। ये किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में एक अथॉरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में हो कि फिर ये जो करना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कर पाएँ। किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये जिसको मिस कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। किसी का प्यार खो दिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, पर्सन के साथ हो सकते हैं, किसी और के साथ में हो सकती है। ईगो इश्यूज़, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि ईगो वॉर को दिखाती है, जहाँ पे किसी अपने से ही लड़ाई है, जो अपनी आप तलवारें छोड़ के चला गया है और जाने वाला भी उसी की तरफ देख रहा है, लेकिन खुश नहीं है। मतलब एक जो चला गया है, बैटल छोड़ के चला गया है, वो तो डिप्रेस्ड होके जा ही रहा है, जो जीत गया है वो भी अपनी जीत पे खुश नहीं है। बिकॉज़ जब हम अपनों के साथ लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हम जीत के भी कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि हम पर्सन खो देते हैं। हम तो जीत जाते हैं बट हम उस इंसान को खो देते हैं। तो यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी है कि सब कुछ जीत गया, कोई इंसान हार के चला गया है बट स्टिल हम हारे हुए इंसान की तरफ देख रहे हैं। तो ये ईगो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ईगो वॉर, ईगो क्लैश यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके लिए हो सकता है या बाकी हम देखेंगे। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिलहाल ऐसे लग रहा है जैसे मैरिज नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे ये लग रहा है कि नहीं, ये शादी यार टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। इस लड़ाई झगड़े, उस ईगो क्लैशेस की वजह से ना आपके अंदर ईगो वार हो सकती है आप लोगों की। ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है इनकी। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है इनकी, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की अब यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है, दोनों ही। बिकॉज मूड स्विंग्स हैं, कभी इनको लगता है कि मैं एक्शन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और कभी इनको लगता है कि हम नहीं हो सकते, छोड़ो यार, नहीं याद करते हैं, मिस नहीं करते, यादों से भागने की कंडीशन दिखाई दे देती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। अब ये एंगर इशू, एंग्री यहाँ पे आया, तो ये इनमें से किसी पर्सन के बारे में जिसको हो सकता है मिस कर रहे हैं, उसी को क्योंकि प्यार खो दिया है, ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है कि कोई इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिसे ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो नो कॉन्टेक्ट जिनसे हो सकता है, ये चीज़ भी है। दूसरी तरफ इनके घर में इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, या कोई मदर फिगर, इनकी दादी, नानी, चाची, भाभी, मम्मी, और कौन बचा, दीदी, ठीक है। इस तरीके का कोई हो सकता है जो इनको कोई मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी जो इनको कंट्रोल कर रहा है, इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, ये एनर्जी भी है, ठीक है। जिसकी वजह से इन्हें धोखा देना पड़ रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। या इनकी ये एनर्जी भी हो सकती है कि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कोई मुझसे गुस्सा है, जिसको मिस कर रहे हैं वो इंसान गुस्सा है, जिसका इन्होंने प्यार खो दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है। तो ये अपने ही धोखे के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने दिया था, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में पैसा पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि अबंडेंस इनकी ज़िंदगी में आए, स्टेबल हो, हैप्पीनेस हो, पैसा हो। पैसा मतलब बहुत ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, इतना हो जिसमें ये खुश रह सकें,
ठीक है, सुकून हो इनकी ज़िंदगी में, ये चाहते हैं, ठीक है। पैसे की एटलीस्ट टेंशन ना रहे, बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत होती है ना, वो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आराम से पूरी होने लगी, ज़िंदगी में एक सुकून हो इनकी ज़िंदगी में। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी कहीं से किसी तरीके की वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है। और ये किसी पर्सन का वेट भी हो सकता है जिसको ये वेट का मतलब याद कर रहे हैं, या फिर इमोशनल किसी तरीके के फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन के आने का वेट ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, कि कहीं से कोई फाइनेंशियल आ रहा है उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जॉब हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का कहीं बिजनेस में लगाया हो, वहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में टेन ऑफ कप्स यानी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सारी विश इनकी पूरी हो जाए, सब कुछ हो जाए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे इनकी फैमिली इनको किसी तरीके के ऑप्शंस दिखा रही है रिलेशनशिप वाइज, जहाँ इनको फैमिली बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, इनको घर बसाने के लिए बोला जा रहा है, ये चीज़ भी है। और फैमिली की मर्जी से, ठीक है, इनकी मर्जी से नहीं, फैमिली की मर्जी से, तो वहाँ पे ये इमोशनली विड्रॉल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं तो इनका दिल टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। या इनको ये भी लग रहा है कि कोई इनसे छूट गया, हो सकता है यही पास्ट में छोड़ के गए हो, बट अब उन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, तो इनका दिल भी टूट रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। या किसी को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ना पड़ेगा, पास्ट में छोड़ा है, इस बात का रिग्रेट दिखाई देता है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर रिग्रेट दिखाई देता है जो इन्होंने पास्ट में किया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे वापसी की दिखाई देती है, जहाँ पे उन्होंने पास्ट में ये डिसीजन लिया था कि उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया था अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर के लिए, तो अब ये वहाँ पे वापसी दिखाते हुए उनके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है जिस पर्सन को छोड़ के गए उसने भी इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया, तो इन्हें अब इनकी ईगो हर्ट हो रही है कि ये वापस कैसे जाए, तो ये चाहते हैं कि उधर से किसी तरीके का कम्युनिकेशन आ जाए, या सामने वाला इनको परेशान क्यों नहीं हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं उसके लिए, वो सामने वाला इनके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहा, तो इस तरीके की ईगो, इसलिए इनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, रिग्रेट भी है, तो मिक्स्ड इमोशंस टाइप के दिखाई देते हैं। ट्रू लव है, एक चीज़ क्लियर है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, इमोशंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ये आपको एक ऑलरेडी अपना एक मैरिड कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, बट इमोशनली आपसे विड्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फाइनल शफल, आई विल टेक 2 कार्ड्स बाबा जी। मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा, चेंज ऑफ पोजीशन, रिन्यूअल, आउटकम है, ठीक है ना, किसी रिजल्ट आया है कोई भी, ठीक है, किसी तरीके का जजमेंट, कर्मा मिला है इनको, किसी इन्होंने कुछ किया था पास्ट में किया है, इनको कोई कर्मा मिला है, या इनको डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो कहीं पे भी, जहाँ इनकी खुद की या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कोई कार्ड नहीं है, वो है कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ठीक है, मैजिशियन, सभी साइन है यहाँ पे। पर्सन के इमोशंस एक्चुअली बहुत हाई हैं इस वक्त, ठीक है, इनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, इनको रिश्तों के बारे में चीज़ें समझ आ रही हैं, थोड़ा सा ये क्या हो रहे हैं, ये आ, हर तरीके से ये थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, ये ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे इमोशनली विड्रॉल कर गए हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आपको अपनी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, ये आपको मिस कर रहे हैं बट आप इनको मिस नहीं कर रहे हो। ये किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में है, ये इमोशनल है आपके लिए बट आप इनके लिए इमोशनल हो। अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हो, जहाँ पे आप मदरली केयरिंग हो, आप ये इसमें आप में एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखते हैं, साथ साथ ये ऑलरेडी आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप एक वाइफ मटेरियल हैं, आप में वो हर बात है जो एक पार्टनर में होनी चाहिए, ठीक है, जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ये आपको एक कंपैटिबल फेमिनाइन पार्टनर मानते हैं, एक जॉली नेचर्ड पर्सन मानते हैं, ये मानते हैं कि आप एक बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हो, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहना जानते हो, ये जब भी आपके साथ होते हैं ये बहुत हैप्पी और खुश होते हैं,
ये जब आपके बगैर हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इमोशंस इनके अंदर, ये इमोशनली विड्रॉल कर रहे, खुद को मुझे नहीं लग रहा है कि ये विड्रॉल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, अब आप अपने काम पे, करियर पे इतना ध्यान दे रहे हो कि अब आपको इस बात की फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इमोशंस आपके अंदर रहे ही नहीं। हो सकता है पहले आप काफ़ी इमोशनल थे, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी में है ये, आइसोलेट है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही थी कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, और इन्होंने खुद को अकेले, विर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को दोष किसका था, ये मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये आपको ही दोष देते रहते थे हर बात का, मतलब जो भी गलती होती थी आपने की, उन्होंने की, कुछ भी हुआ, जब भी कोई फाइट हुआ तो ये हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे कि आपने गलती करी है। बट अभी इनको क्या है, ये इन चीज़ों को सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या, कहाँ पे है गलती, किसकी गलती है, मेरी गलती है या आपकी गलती है, हमारे व्यूअर्स की, या फिर जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिनकी बातों को इन्होंने सुना है, इनके घर के लोग हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, तो ये उनमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ से हुई, किससे गलती हुई है। ठीक है, बिकॉज बहुत मिसिंग एनर्जी है इनकी आपको लेकर के। किंग ऑफ अगेन, ठीक है, इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बट ये इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। ईगो भी हो सकती है, इस वजह से भी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये रायते की तरफ फैल गए, इमेच्योर नहीं दिखाना चाहते हैं। इनको अब हो सकता है ऐसा लग रहा है कि ये अब अगर अपने प्यार के बारे में आपसे बार बार कहेंगे ना, आपको लगेगा कि ये अब बहुत ही इमेच्योर हैं, ये आपको लगेगा कि शायद फ्लर्ट है। इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बाद बनने के बाद ही लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए तो एक आपकी पूरी जिम्मेदारी, अपने प्यार को ये तभी शो करें जब आपके प्यार की जिम्मेदारी, अपनी प्यार की जिम्मेदारी ये उठा सकें। ठीक है, ये एनर्जी भी आपको लेकर के इनकी है, तो ये मिस बहुत कर रहे हो और ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली विड्रॉल क्यों, तो ये कहीं ना कहीं खुद भी इमोशनली आपसे विड्रॉल होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये कमज़ोर ना पड़ जाए। इनको ये लगता है कि कहीं ये मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि ये फिर से आपको कॉन्टेक्ट कर लें, या फिर से ये आपके सामने झुक जाएं, या फिर से आपसे टच में आ जाएं, और इनको ये लगे कि आपको ऐसा लगे कि आप काफ़ी मेच्योर हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुए, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन अब अपने एक जो इमेच्योर वाला बिहेवियर है वो आपको शो नहीं करना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि आप उनका एक ऐसा चेहरा देखो जहाँ पे आप ये मानो कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, जो प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके की ये हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन है कहीं ना कहीं, या इनकी खुद की एनर्जी ये चीज़ हो सकती है कि ये पास्ट में हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल रहे हो, इनका अपना कैरियर इनके लिए बहुत मायने रखता हो, लोग इनके लिए बहुत मायने रखते हो, इन आप इमोशनल थे, आप क्वीन ऑफ कप्स थे, बट ये तब आपके प्यार को नहीं समझ पाए। अब ये रिवर्सल हो गया है, ये इमोशनल हो गए हैं, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, और शायद हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने काम पे ध्यान दे भी रहे हैं। ये अब एक लॉयल पर्सन आपके लिए बनना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। हो सकता है कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है आपके पर्सन का, या ये चीज़ कह सकते हैं कि फेयर पर्सन। फेयर मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी चीज़ों में बहुत क्लियर है, क्लियर हेडेड है, अच्छा है, मतलब लॉयल है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती। कहीं कोई डिच नहीं, कहीं कोई धोखा नहीं यहाँ पे दिखाई देता। और ये एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या तो इनका हो गया है या ये करना चाहते हैं। हो सकता है इनको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली हो जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में या तो कोई अच्छा जॉब मिला है, या इनका अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया है, ये चीज़ हो सकती है। या इनका कोई लॉ या डिवाइनिटी से जुड़े हुआ कोई काम हो सकता है, जिसमें ये टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या ये लॉ से जुड़ा हुआ कोई फील्ड हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, या अच्छा बिजनेस, मतलब कहीं भी एक हायर अथॉरिटी पे, ठीक है, वहाँ पे हो सकते हैं। ऑनेस्ट हैं ये, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। काफ़ी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट भी हैं ये, ठीक है, बन रहे हैं ये अब, और ये बनना चाहते हैं। बेसिकली ये उसी तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं कि आप इनको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखो जहाँ आप इन पे ट्रस्ट कर सको कि हाँ ये समझदार हैं, ये प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, ये भागेंगे नहीं, सारी चीज़ें ये इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है फिलहाल इनकी। मूव ऑन की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी कैसी, ज़िंदगी में जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, जहाँ पे भी जो भी उथल पुथल चल रही है, लड़ाई झगड़े फाइट्स चिड़चिड़ है ना, ये उनसे अभी फ़िलहाल मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ना नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते, ये एक फ़नी मोमेंट आपके साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्या इस तरीके की इमेजिनेशन है इनकी, हालांकि
कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, लेकिन एक अच्छा चिलिंग टाइम इनकी आपके साथ बिताने की इनकी इच्छा है, ठीक है। उससे इनको क्या होगा कि लेकिन ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें इंडल्ज ना हो, बहुत ज़्यादा किसी तरीके की, बिकॉज शायद ये अभी वो स्टेबल कमिटमेंट देने की कंडीशन में अभी नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, देखो वही चीज़ सेम आगे, ये अभी आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इनको आपको स्टेबल कमिटमेंट अभी आपको देने के लिए इनके पास नहीं है। बिकॉज ये अभी चाहते हैं, इनके मन में इच्छा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये खुद को अपने आप को हर तरीके से उस लायक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये अपने को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से, स्पिरिचुअलिटी की वाइज भी, ठीक है, ये हर तरह से खुद को इतना लायक, इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे ये जब आपके सामने आए तो आप इनके ऊपर इन्हें ना बोल सको, ठीक है, और इनके ऊपर किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इमोशनली विड्रॉल करें, बिकॉज अभी इनके पास आपको देने के लिए ऑफर नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। बट ये इन सब प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है, जिनसे ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो बर्डन इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, इनसे ये थोड़ा सा मूव ऑन चाहते हैं, तो ये आपके साथ एक चिल आउट वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। इमोशंस जाहिर भी करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एकदम से ये ना सोचने लग जाओ कि मैं अभी अभी आपको कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी, या इस तरीके की एनर्जी नहीं अभी दिखाई देती है, या ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है आपको, लेकिन चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा रखो कि ये आपको एक दिन ज़रूर कमिटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इनकी एनर्जी दिखाई देती है। किसी तरीके का चीटिंग, बिट्रेयल यहाँ पे है, तो या तो ये आप पे डाउट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या इन्होंने कोई प्लानिंग बनाई हो, वो फेल हो गई हो। फेल क्यों हुई है? कुछ लोगों की वजह से हो सकती है, ठीक है। चीटिंग इन्वॉल्व हुई है किसी तरीके की, यहाँ पे इन लोगों की वजह से हुई है, जिसकी वजह से जो भी जो, तो ये इसी वजह से ये दुविधा में पड़ जाते हैं, ठीक है, कि ये अपने प्यार की तरफ आगे कैसे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व हो सकती है। वो चीटिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार लोगों के मन में कुछ इस तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं जहां वो न चाहते हुए भी चीट कर जाते हैं। ये टाइप की एनर्जी हो सकता है। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स बार बार आ रही है, तो यहाँ पे हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी फ्लर्टी रहा हो, इमेच्योर बिहेवियर रहा हो उनका काफ़ी, वो मल्टीपल टाइम उन्होंने आपको चीट किया हो, ये भी चीज़ है यहाँ पे। इससे तो वो चीज़ें भी उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रही हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से भी ले ले, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये सारा जो भी पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएँ, इस तरीके की एनर्जी। और ये जो लोग हैं ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, ये बाधाएं भी चली जाए, इनकी वजह से ही ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि अपने प्यार की तरफ, जो डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, ये उससे आगे के उसकी तरफ कैसे बढ़े, बिकॉज ये उसे भी नहीं छोड़ना चाहते। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये सब कप्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, ये इतना इजी नहीं है, तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत यहाँ पे हो रहा है। और ये अपनी किसको भी, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इनके घर में, अगर इनकी जैसे मदर की एनर्जी आ रही थी, तो वहाँ पे भी अगर कोई चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें उधर ख़राब हो जाएंगी। तो बेसिकली चीज़ों को थोड़ा सा टाइम चाहते हैं जहाँ पे पास ऑन हो जाए, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाए। यहाँ पे ये एनर्जी है। कोई ना कोई इनका अपना ज़रूर छूटेगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी विशेज़ अगर पूरी करनी है, ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये आपको ऐसे फील करते हैं कि इस तरीके से कि हो, या कोई दूसरा पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, जो ऑलरेडी उनके पास एक क्वीन ऑफ वेंट्स कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ऑलरेडी, जहाँ या तो आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो ये जिनको जो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ये एनर्जी भी हो सकती है, या किसी की तरफ ये अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि आपकी एनर्जी जो है, देखो कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, हर कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा। यहाँ पे जिन लोगों के साथ डिवाइन यूनियन है ना, उन लोगों के साथ यहाँ पे यूनियन के चांसेस बनेंगे। अगर आप जो भी हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर, अगर आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे अगर आपको सोल, आपकी एक टॉक्सिक मैरिज है या एक टॉक्सिक रिलेशन है आपका, जहाँ पे आपको किसी तरीके का सोल कनेक्शन फील नहीं होता है,
वहाँ पे एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन उसके पास जाएंगे जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं अपना, ठीक है। तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि ये अपने सोल जहाँ पे भी इनका सोल कनेक्शन है उस तरफ बढ़ने की कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक एफर्ट तो ये ज़रूर करना चाहते हैं, हालांकि इनके पास अभी स्टेबल कमिटमेंट देने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे इसके बावजूद, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ये निकल नहीं सकते वहाँ पे, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। दो सिचुएशन इनके पास ज़रूर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रू लव आपके साथ एक ट्रू लव है इनका, ये चीज़ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्टेड इनके पास दो चॉइस ज़रूर है। अब वो चॉइस चाहे इनकी फैमिली की तरफ से दी गई हो या ये खुद आपकी एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये अब आपको ऐसे इंसान के तौर पे भी देख रहे हैं जहाँ पे आपको ये इस तरीके की स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी आपके साथ में। दूसरी तरफ इनको ये भी लगता है कि आप ना अपने आपके पास हर तरीके की वो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब इनके पास या तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, तो आपके पर्सन के पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो इनमें से ये चूज़ करना चाहते हैं, एक उस इंसान के साथ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे ये अपना ये मानते हैं कि जो इनके लिए बहुत लॉयल कमिटेड रहा है, इस तरीके की एनर्जी रही है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हों किसी के साथ, ठीक है, टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, या एक ऐसे मॉनिटरी गेन के लिए मैरिज की गई हो, ऐसी मैरिज में भी हो सकते हैं। आप उनके साथ ऐसे पर्सन के साथ देख रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन के फैमिली वाले उनकी मैरिज ऐसे इंसान से करा रहे हैं जहाँ पे उनको एक मॉनिटरी गेन मिल रहा है, पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। बट ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं कि अब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़। बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ एक ऑरा से ये प्रोटेक्ट, मतलब आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं कि अब आप अपनी पावर पोजीशन में हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो इनके ऊपर, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो इस तरीके की दिखाई देती है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, सब कुछ है आपके साथ में, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके अंदर वो अपना एक स्टेबल फ्यूचर भी देखते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी आपको इस तरह से देख रहे हैं कि इमोशंस आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आप खूबसूरत बहुत हो गए हो, आप केयरिंग बहुत हो, पर इमोशंस इन्हें आपके अंदर नज़र नहीं आ रहे अभी। दो सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे, ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, फिनेंसेस में भी इनका बहुत ज़्यादा जोर है, ठीक है। अब ये हो सकता है ये खुद के कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इस तरीके से भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या दूसरी तरफ इनकी ये भी हो सकती है कि इनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, इस वजह से इन्हें फाइनेंशियल अपना कैरियर बनाना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इस बात का बर्डन भी इनको हो सकता है कि कैरियर की वजह से इन्हें चीज़ें ठीक करनी पड़ रही हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं प्यार के खो जाने का रिग्रेट जरूर हो रहा है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। तो आपके पर्सन इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी इनके अंदर आ रहे हैं, ईगो भी आ रहा है इनके अंदर कि आप या तो आप आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, ठीक है, आप स्टेबल हो सकते हो हमारे व्यूअर्स, तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, तो इनके कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ये इमोशंस को अपने कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज ये जब भी आपके सामने होते हैं तो ये खुद को बहुत लो फील करते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली जब आपके साथ स्टेबल हो, इनका जो भी ओहदा पोजीशन आपके बराबर हो ना, तब ये आपके सामने आएंगे, तो इनको लो फील नहीं होगा। एक्चुअली इनके अंदर अभी ईगो इश्यूज हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अब थोड़ा सा क्लैरिफायर ले लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बेसिक वही है, ठीक है, और लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं कोई खास मैसेज हो। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो सोल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े, ईगो इश्यूज आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है इस तरीके की एनर्जी है, इसी वजह से आप लोगों के बीच में ना सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है, और ये उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप एक प्यार भरा कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो, एक अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में ना हो, ठीक है। ये चीज़ ये चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े जो भी हैं ना हो, बट क्योंकि वो हो नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए ये इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी दिखाई देती है। इनको ऐसा लग रहा है
कि अब आप जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। उनको इनके माइंड में ये भी चीज़ है कि अब आप इमोशनली विड्रॉल कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी आ रही हो। इसी वजह से इनको जलन कुड़न ज़्यादा हो रही है, ये भी है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं। अगर फैमिली इशू है आप लोगों के केस में, फैमिली थर्ड पार्टी है, और फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है कि जैसे अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो कि वो उनके हस्बैंड या वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, तो ये चीज़ें वहाँ भी बैलेंस करना चाहते हैं, इमीडिएटली वहाँ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जहाँ आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये मैरिड हैं, या तो वो ऑलरेडी मैरिड थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप लोग प्यार करते हो सकता है, बट उनकी मैरिज कहीं और हो गई है ट्रेडिशनल वे में, पैसे के लिए किया है, खूबसूरती के लिए किया है, जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए भी किया हो, पावर पोजीशन के लिए किया हो, किसी भी वजह से किया हो, बट जहाँ पे इन्होंने किया है मैरिज, हो सकता है वो ऑलरेडी, चाहे पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, मैरिड है वहाँ पे, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी तरफ इमोशंस हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, वहाँ पे बैलेंस रखते हुए, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस रखते हुए ये इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। अब चाहे फैमिली, मतलब जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई अदर फैमिली, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी चीज़ों को प्यार भरा रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, उधर भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये दूर तो जा नहीं पा रहे हैं आपसे, तो ये दोनों जगह बैलेंस करना चाहते हैं। और ये ऐसा वो सब चीज़ ट्राई कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब अपना भी रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऑप्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली के दबाव में आके उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली के दबाव में आकर के उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हो, उनको एक ऑप्शन ऐसे इंसान को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पे उनको पैसा मिले, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है जहाँ पे ये फैमिली को बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, फैमिली इनको ऑप्शन दिखा रही है। दूसरी तरफ ये आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी, हो सकता है फैमिली, आप थोड़े मनी माइंडेड हो गए हो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हो गए हो, आप अपने लिए ऑप्शंस चूज़ कर रहे हो, आप पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इनकी एनर्जी आपको लेकर के ये भी हो सकती है कि ये आपको लग रहा है कि आप इमोशनली विड्रॉल हो गए हो, ठीक है, अब आप अपने पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हो, खुद के पैसे पे भी ध्यान दे रहे हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप, ये करियर वाइज भी हो सकता है, एज ए पर्सन वाइज भी हो सकता है, इनके माइंड में आ रहा है, इसी वजह से इनको शायद एंगर इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली की बातों में आकर के, या तो अपनी फैमिली के जो ऑप्शन दिखा रही है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसी ऐसे पैसे वाले इंसान के साथ शादी कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, जहाँ पे आपको मॉनिटरी गेन हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, पावर अथॉरिटी मिल रही है, और ये एनर्जी इनकी खुद की भी हो सकती है कि इनको अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ प्यार भरे रिश्ते को छोड़ के किसी और को चूज़ करना पड़ रहा है। आप एक कमिटेड, लॉयल, बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान रहे हो, जिसको ये मानते हैं कि बहुत फेयर पर्सन रहे हो, बहुत डिवोटेड रहे हो, लेकिन आपको छोड़ करके इन्हें कोई और ऑप्शन चूज़ करना पड़ रहा है फैमिली की वजह से, या वाइस वर्सा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है। पैसा चाहते हैं ये कि पैसा कहीं ना कहीं से मॉनिटरी गेन आए, जब इनकी ज़िंदगी में मॉनिटरी गेन आएगा तो ये आपके लिए फाइट बैक कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, ठीक है। अगर इन्हें, जैसे अगर सपोज आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आपके पर्सन की मैरिज हो गई है बाद में, तो उनको क्या लगता है कि वो जब इट्स लाइक हो गई, उनके पास इतना पैसा होगा ना, तो वो दोनों जगह बैलेंस कर लेंगे, वो अपनी फैमिली को भी देखभाल कर पाएंगे, और आपसे भी सीक्रेटली अगर मैरिज करा है या कर लेंगे तो आपको भी खुश रख पाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठा पाएंगे, और उधर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी उठा पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ मैनेज कर देंगे। अगर यहाँ पे फैमिली इशू, पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे वही सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में इतना पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो अपने पेरेंट्स को भी ध्यान रख पाएंगे, उनको भी दे पाएंगे, और आपको भी अपनी ज़िंदगी में आपको सब, आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, दोनों तरफ चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लेंगे। उनको ये अभी जो सोल्यूशन उनको समझ आता है कि वो अपनी परिस्थितियों से, जो भी बाधाएं हैं उनसे तभी लड़ पाएंगे जब उनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए। तो पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। अब ये जॉब से हो सकता है, या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहीं से भी कोई बिजनेस किसी तरीके का उनको ये लगता है कि उनका पैसा उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए।
9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे एक बात जो मन में आ रही है बार बार, वो मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ। जो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है उनकी फैमिली की, ठीक है। या कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे उन्हें लग रहा है कि अभी वो किसी इंसान से, ऐसे इंसान से मैरिज कर लेते हैं, या तो अपने कैरियर पे ध्यान दे देते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि कैरियर पे ध्यान दें कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की फैमिली जहाँ पे उनको दिखा रही है या उनको सजेस्ट कर रही है, या उनकी ज़िंदगी में खुद से कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी कंपैरिजन में ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि उसके साथ वो मैरिज कर लें, वहाँ वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएँ। इसके बाद उसका क्या होगा कि वहाँ से उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो जाएगा। जब वो सेटल हो जाएंगे, हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ से उन्हें किसी तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या बिजनेस कोलेबोरेशन हो जाए, या वो बहुत रिच पार्टी हो, उनके लिंक्स अच्छे हों, तो वहाँ से उन्हें कहीं ना कहीं से मॉनेटरी पैसा उनकी ज़िंदगी में आ जाए। जब पैसा उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, मतलब ओवर थिंकिंग चल रही, सोच रहे हैं ऐसा, तो अभी उनको ऐसा लगता है भी कुछ टाइम के लिए हम अपने प्यार को धोखा दे देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारी फैमिली की जो हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, तो हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, और इसके बाद हम अपने प्यार के साथ भी चीज़ों में एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस बना लेंगे। इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं नहीं इमोशनल है। अब ये मजबूरी में कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, बट इनकी सोच मतलब बहुत ज़्यादा, इनका जो दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। प्यार के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे, स्लीपलेस नाइट है, इनका सिर दर्द कर रहा है। इनके दिमाग में जो पॉजिटिव ख्याल भी आते हैं, निगेटिव ख्याल भी आते हैं, सब तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आ रही है। बिकॉज इनको प्यार जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, इनको इससे दूर नहीं रहा जा रहा है इनसे। ये चीज़ इनकी फ़िलहाल दिखाई देती है। हो सकता है पास्ट में ये थर्ड पार्टी के पास चले गए हों। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ये गलती पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटी में थर्ड पार्टी को रख लिया, अपनी फैमिली की बात मान ली, या किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया जो आपके कंपैरिजन में अच्छा था, बिकॉज इनको वहाँ पे मॉनेटरी गेन ज़्यादा दिखाई दे रहा था। बट अब इनको क्या किसी तरीके का कर्मा मिला है, तकलीफ हो रही है इनको, तब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये मेरा ट्रू लव था। तो अब ये आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी आपकी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त है। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है। आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी भी स्लीपलेस नाइट है, आप भी इनको बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं, आपको भी रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में भी रिग्रेट हो रहा है किसी न किसी तरीके का, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको भी रातों को नींद नहीं आ रही हो, और आप भी वो हर चीज़ चाह रहे हो कि इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। आप भी चाहते हो, इनकी मिसिंग एनर्जी है, सेम एनर्जी है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम हो, आप एक दूसरे की एनर्जी में सेम एनर्जी आप लोगों की होगी। आप भी अपने पर्सन को चाह रहे हो कि ये प्यार भरा ऑफर आपकी ज़िंदगी में लेकर के खुद से आए, ठीक है। ये चीज़ है, और आप चाह रहे हो कि उनको रिग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो आपके लिए, उनको मतलब इस बात का रिग्रेट होना चाहिए उनको कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया, आपके प्यार को। उन्हें आपके लिए अब इमोशनल होना चाहिए, उन्हें आपको मिस करना चाहिए, और इधर आप भी उनको मिस कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रू लव है आप लोगों का यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। चलो अच्छा, क्या करूँ मैं अब, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स थे, हम इतना ही कर सकते हैं। मैं अभी कुछ नए कार्ड्स और रेडी कर रही हूँ, होपफुली कल तक हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो मैं कल के डेक में उसको इंक्लूड करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, ओहो, हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। बस वही थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, अभी थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी रहेगी। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, रुकावटें बाधाएं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट ये ऑलरेडी आपको अपना कम मानते हैं, अपना एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, अपनी एज ए वाइफ आपको देखते हैं, वाइफ या मतलब फेमिनिन एनर्जी के तौर पे आपको देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, आपको काफ़ी स्टेबल देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, पर अभी आपकी तरफ एक्शन की बात अगर हम कहें तो अभी एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे।
बिकॉज यहाँ पे वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में अभी भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, मैं 2 कार्ड निकालने वाली नहीं थी, अपने आप आए तो मैंने इसलिए लिया। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, लव, इमोशनल। अगर आप लोगों को देखो, मैंने जैसे बोला यहाँ पे डिवाइन यूनियन है, मिसिंग एनर्जी है, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ईगो इश्यूज यहाँ पे हैं, उनकी तरफ से वेटिंग एनर्जी, ये आपको मेरे ख्याल से ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ईगो में आ गए हो, एटीट्यूड में हो अपनी ज़िंदगी में, मतलब एटीट्यूड तो नहीं बोलेंगे, बट हम ये कहेंगे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने तक ही सीमित हो, अपनी चीज़ों को देख रहे हो, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। इनको ऐसा दिखा थी क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर का जो इमोशंस था ना, वो इमोशंस लॉयल अभी भी मानते हैं, ये अभी भी आपको ऐसा नहीं मान रहे कि आप उनके लिए चीटर हो, ठीक है, ये खुद आप एज ए वाइफ मटीरियल आपको मानते भी हैं, लेकिन अब ये आपको वैसे नहीं देख रहे कि आप बहुत ज़्यादा वो इमोशनल वाला जो पार्ट था ना, वो इमोशंस वाला पार्ट आपका मिसिंग हो गया है, वो अब आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इनको ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, यही इनका फायदा हो। दूसरे जो इश्यूज़ हैं ज़िंदगी में वो तो अभी चल ही रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे टावर ज़्यादा दिखाई देता है, इनको ऑलरेडी इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस भी होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही, क्योंकि आप लोग अभी सेम पैटर्न में जो रूटीन आप लोगों को फॉलो करना है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो बेटर होगा आप थोड़ा सा चीज़ों को, जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वो आपका सही नहीं है, ठीक है। आप शायद दोनों ही बहुत ही लेजी लेथार्जिक एरिया, मतलब अपना जो एटीट्यूड बना के रखा हुआ है, जब चीज़ें ठीक होनी होंगी हो जाएंगी, एक्चुअली आप अभी इस रिश्ते के लिए दोनों में से एक भी कोई अफोर्ड कर ही नहीं रहे हो, बस आप सोच रहे हो, इमोशंस हैं, ट्रू लव है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप कोई भी एक्शन ले ही नहीं रहे हो, एक दूसरे के वेटिंग मोड में हो दोनों दोनों, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि आपके पर्सन को रिग्रेट होना चाहिए इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपको मिस करें, उनके दिल में आप आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट उनको आपकी तरफ होना चाहिए, वो प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है, इस तरीके की वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके साथ में आए, आप ऐसा चाह रहे हो, और आप वेटिंग मोड में हो, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप परेशान भी नहीं हो, ये भी आपकी एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। और मतलब नींद नहीं आ रही है, बट वो मिसिंग एनर्जी टाइप की है कि उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आप मिस कर रहे हो उनको, लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी आई है, वो थोड़े से गुस्से में है क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इमोशनल होना चाहिए, आप उनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो, वो इस तरीके की नहीं, इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप जो हो अपने स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो और आप अब ईगो में हो, तो उसकी वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है, ये एनर्जी हो रही है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से जो आपके पर्सन को दिख रहा है वो टावर दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक तो उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग भी आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, तो इस वजह से उनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई देती है यहाँ पे अभी, बट यहाँ पे इमोशंस होंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी, अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।